हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 162 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 5 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हम आज की वर्कशीट में सीखने वाले हैं एक साल में महीने, मंथ्स इन अ ईयर। नए साल में मम्मी ने आकाश और अवनी के कमरे में एक नया कैलेंडर लगाया। वे उसे देखकर बहुत खुश हुए और ध्यान से देखने लगे। चलिए आप भी कैलेंडर देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कैलेंडर में से देखकर देने हैं। तो आप अपने घर का कैलेंडर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कैलेंडर ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है तो इसे देखकर भी आप अपने जो आंसर हैं उनको दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? आइए बच्चों देखते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों ये हैं एक साल के महीने। आइए गिनते हैं कि एक साल में कुल कितने महीने होते हैं। तो जनवरी पहला महीना है, फरवरी दूसरा, मार्च तीसरा, अप्रैल चौथा, मई पाँचवा, जून छठा, जुलाई सातवां, अगस्त आठवां, सितंबर नौवां, अक्टूबर 10वां, नवंबर 11वां और दिसंबर 12वां। तो इसका मतलब ये है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में होते हैं 12 महीने। तो आप यहाँ लिख देंगे 12 महीने। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। साल का पहला महीना कौन सा होता है? तो साल का पहला महीना कौन सा है? कैलेंडर में देखकर आप आसानी से बता सकते हैं। बच्चों, साल का पहला महीना होता है जनवरी। कौन सा है? जनवरी। तो आप यहाँ लिखेंगे जनवरी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, साल का आखिरी महीना कौन सा होता है? तो यहाँ पर कैलेंडर में देखकर आपको खुद से बताना होगा कि साल का आखिरी महीना कौन सा है और उसे यहाँ पर लिखना होगा। तो कैलेंडर को देखकर इसे आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? तो बच्चों, अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है। तो चलिए कैलेंडर को देखकर बताते हैं। तो ये है अगस्त का महीना। अगस्त के बाद कौन सा महीना है? सितंबर का महीना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सितंबर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नवंबर से पहले कौन सा महीना आता है? तो अब आपको ये बताना है कि नवंबर के महीने से पहले कौन सा महीना आता है। तो जो भी महीना आता है उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला देखिए, क्या साल के हर महीने में बराबर दिन होते हैं? बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि क्या जो साल के हर महीने यानी कि साल के जो 12 महीने हैं क्या उनमें बराबर दिन होते हैं? आइए एक बार हम कैलेंडर को देखकर बताते हैं। बच्चों, जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में 28 दिन होते हैं और जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। मार्च में होते हैं 31 दिन, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, मई में होते हैं 31 दिन, जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31 दिन, अगस्त में होते हैं 31 दिन, सितंबर में होते हैं 30 दिन, अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, नवंबर में होते हैं 30 दिन और दिसंबर में होते हैं 31 दिन। तो क्या साल के हर महीने में बराबर दिन होते हैं बच्चों? नहीं, साल के हर महीने में बराबर दिन नहीं होते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे नहीं। ठीक है, इस बार नए साल में आकाश और अवनी ने घर के सभी सदस्यों के जन्मदिन को खास तरह से मनाने की तैयारी की है। उन्होंने अपने घर के सभी सदस्यों के जन्मदिन किस महीने में आते हैं यह लिखा है। आप भी अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन की ऐसी ही तालिका तैयार कीजिए। तो बच्चों, आपको भी अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन की ऐसी ही तालिका बनानी है जैसे कि आकाश और अवनी ने बनाई है।
तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये है तालिका और इसका जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ लिखा है जन्मदिन किस महीने आता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है अपना जन्मदिन, आपका जन्मदिन किस महीने आता है उस महीने का नाम आप यहाँ लिखेंगे। फिर मम्मी का जन्मदिन किस महीने आता है उस महीने का नाम आप यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से पापा, भाई, बहन और घर के अन्य सदस्यों का जन्मदिन किस महीने आता है उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना होगा, इसे आप ज़रूर कीजिएगा। क्या आप साल के 12 महीनों के नाम बोलकर सुनाएंगे? इसकी ऑडियो या वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजिए। तो बच्चों, अब आपको साल के 12 महीनों के नाम बोलकर सुनाने हैं और इसको बोलते हुए आपको अपनी एक ऑडियो या फिर वीडियो बनाकर अपने टीचर को भेजनी भी है। तो इन 12 महीनों के नाम आप बोलकर ज़रूर सुनाइएगा। इसके अलावा इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 74 भी कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।